हेलो दोस्तों, सो व्हाट इज अप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने देखा हानवू और गैंगमिन के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें गैंगमिन पहले हानवू पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पर जैसे हम देखते हैं तो हानवू बिल्कुल ठीक होता है, और फिर जब हानवू गैंगमिन पर फायरबॉल का अटैक करता है तो वो फायरबॉल गैंगमिन को चारों तरफ से घेर लेता है। तो उसे इस हालत में देखकर हानवू खुश हो ही रहा होता है कि हम तभी मिन को देखते हैं जिसे फायरबॉल के अटैक से भी कुछ नहीं होता, और वो हानवू से कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे। तो उसे बिल्कुल सही सलामत देखकर हानवू शॉक हो जाता है और गैंगमिन पर और अटैक करते हुए कहता है तुम मेरे अटैक से कैसे बच सकते हो। तो हम देखते हैं हानवू के अटैक मिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर वो एक ही जगह खड़ा रहता है। फिर जैसे वो फायरबॉल गैंगमिन से टकराते हैं तो उससे टकराने के बाद वो गायब होने लगते हैं, और पलक झपकते ही गैंगमिन हानवू के करीब पहुंच जाता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है अपनी हार मान लो। तो जैसे उसका अटैक हानवू पे लगने वाला होता है तभी हानवू की स्पेशल पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे एक बड़ा बिजली का धमाका होता है, और उससे निकलती हुई रोशनी की वजह से वहां के सारे लोग कुछ भी नहीं देख पाते। फिर जैसे वो रोशनी कम होती है तो हम हानवू और गैंगमिन दोनों को ही जमीन पर गिरा पाते हैं। तो उनको ऐसा देखकर सेंटेंस निराश हो जाती है और बाकी सभी से कहती है जल्दी से इन दोनों को उठाओ। फिर हम देखते हैं उस धमाके की वजह से वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, और उसके बाद हम हंसू की तरफ का सीन देखते हैं जहां वो चिल्लाकर कह रहा होता है मैं वापस आ गया हूँ। जिस पर हमारा डेमन कहता है तुम अभी तक कहाँ थे, तुम्हें पता था ना हम यहाँ से कल निकलने वाले थे। तो हंसू उससे कहता है मैं कहीं बिजी था, पर मैं ये देखकर हैरान हूँ तुम्हें मौका मिलने के बाद भी तुम यहाँ से भागे नहीं। जिस पर वो डीमन अपनी बड़ाई करते हुए कहता है मैं एक डीमन हूँ और डीमन ऐसे ही नहीं भागते। शायद भाई ये भूल गया है कि वो अपने घर से ही भाग के यहाँ आया है। पर फिर वो कहता है दरअसल इस शहर में कोई आया है जिससे मैं किसी भी हाल में बचना चाहता हूँ। अगर वो मुझे देख लेता तो मैं अब तक जिंदा नहीं होता, इसी वजह से मैं बाहर भी नहीं गया। जिसे सुनने के बाद हंसू कहता है ऐसा कौन है जिसने एक डीमन तक को डरा दिया है। तो वो डीमन हंसू को बताता है वो प्रिंस आसुस है, जो कि पूरे स्वॉर्ड किंगडम में तीसरा सबसे पावरफुल नाइट है। वो ये सब हंसू को बता ही रहा होता है, पर हंसू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। पर फिर जैसे ही डीमन कहता है जूली और लाइसा कह रहे थे कि प्रिंस आसुस ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तो उसे सुनकर वो कहता है वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है। जिसका जवाब देते हुए डीमन कहता है वो तो मुझे नहीं पता, पर जब तुम मुझसे मिलोगे तो उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना, क्योंकि वो सेंटेंस के साथ काम करता है जिसे डीमन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हंसू को ये सब बता ही रहा होता है कि तब तक वहां जूली और लाइसा पहुंच जाते हैं, जो हंसू को देखकर बहुत खुश हो रही होती हैं। तो उन्हें देखकर डीमन कहता है लगता है तुम लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर हो। जिसे सुनकर वो छोटा गॉड अपना मुंह फुला लेता है और हंसू का कान खींचने लगता है। जिस पर हंसू कहता है नहीं यार, वो जरूर से अपना लेवल बढ़ाने के लिए मेरी मदद मांगने आई होंगी। जिसको सुनने के बाद डीमन कहता है तुम दूसरों की फीलिंग को बिल्कुल नहीं समझते हो, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम कभी भी शादी नहीं कर पाओगे। जिसका रिप्लाई देते हुए हंसू कहता है मुझे नहीं लगता एक बूढ़े डीमन को ऐसा कहना चाहिए जो खुद की शादी भी नहीं कर पाया और अपने घर से भाग गया ताकि उसे अपने से बूढ़ी डीमन का पति न बनना पड़े। तो उसके मुंह से ये सब सुनकर वो डीमन रोने लगता है और कहता है तुम इस बात के लिए कब तक मेरा मजाक उड़ाओगे। पर तभी वो दोनों लड़कियां कुछ कहती हैं, जिस पर डीमन हंसू को बताता है ये कह रही हैं हमें लगा हमने तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुकाया, इसलिए तुम नाराज होकर यहाँ से चले गए। जिस पर हंसू हंसते हुए कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तो इतने में डीमन उससे कहता है तो ठीक है, फिर अब हमारा अलग होने का वक्त आ गया है। अगर मैं तुम्हारे साथ और कुछ दिन रहा तो मैं बिना शादी किए ही मर जाऊंगा। जिसे सुनकर हंसू उसका गला दबाते हुए कहता है अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मुझे ट्रांसलेट करके कौन बताएगा। जिस पर वो डीमन अपना गला छुड़ाते हुए कहता है इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, क्यों ना तुम एक स्लेव खरीद लो जिसके पास लैंग्वेज ब्लेसिंग हो। वैसे भी तुम इतने सारे पैसों को क्या ही करोगे, इसी बहाने कहीं इनका इस्तेमाल भी हो जाएगा। जिसे सुनकर हंसू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है इसका मतलब तुम हर हाल में मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो। और ये कहकर वो डीमन को पीटने लगता है, जिसे देखकर उन दोनों लड़कियों को कुछ भी समझ नहीं आता। और कुछ देर के बाद हंसू डीमन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है चलो शक बहुत हो गया, तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ सकते हो। जिस पर वो डीमन कुछ सोचते हुए कहता है अच्छा ठीक है, वैसे भी जब तक प्रिंस आसुस इस शहर में है तब तक मैं कहीं बाहर जाने का रिस्क ले भी नहीं सकता। जिस पर हंसू उसका मजाक बनाते हुए कहता है
तुम बहुत बड़े डरपोक हो। जिसका जवाब देते हुए डेमन कहता है, कमीने, तुम नहीं सुधरने वाले। उसके बाद हमें सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हंसू बिल्कुल नए लुक के साथ उन लड़कियों के सामने आता है और उसे देखकर वो लड़कियां कहती है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। पर हंसू अपने आप को देखकर मन में सोचता है, इन लड़कियों ने मेरा क्या ही हाल कर दिया, ये कपड़े मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। पर तभी उसके सामने एक बड़े से गेट को दिखाया जाता है, जिसके अंदर जाते हुए हंसू कहता है, ये तो बड़ा आलीशान घर है, क्या मुझे प्रिंस आसूस से यहाँ मिलना है? उसके बाद हम आसूस को देखते हैं, जो कहता है, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। उसके बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसे देखकर हंसू का मूड खराब हो जाता है और वो मन में कहता है, ये दिखने में काफी हैंडसम है। पर उतने में ही आसूस उससे कहता है, तुम्हारा यहाँ स्वागत है, मैं तुमसे मिलने के लिए बड़ा बेताब था। जिसे सुनकर हंसू शॉक हो जाता है और वो मन में कहता है, क्या इसके पास लैंग्वेज ब्लेसिंग है? ये तो कमाल हो गया। पर तभी आसूस कहता है, मेरा नाम आसूस है, मैं भले ही स्वॉर्ड किंगडम का प्रिंस हूँ, पर तुम्हें मेरे सामने फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है। उल्टा मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुमने इतने सारे ऑर्क को मार गिराया और ऊपर से 2 नोबल लड़कियों को भी बचाया। तो उसे इस तरह से सर झुकाते हुए देखकर वो दोनों लड़कियां शॉक हो जाती हैं। तो हंसू भी उससे कहता है, इसमें शुक्रिया करने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ का नागरिक होने के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया है। जिसे सुनकर आसूस कहता है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे बारे में सुनकर क्यूरियस हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग हैं जो ऑर्क से ज्यादा ताकत रखते हैं। इसीलिए मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मेरे साथ एक डुएल करना चाहोगे? जिस पर हंसू कहता है, क्या इस वक्त? तो आसूस तभी कहता है, अरे मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। प्लीज, आप हमारे मेहमान हैं, तो इसलिए पहले कुछ खा लेते हैं और फिर बाकी की बातें करते हैं। तो उसके इतना कहने के बाद वो सभी खाने की टेबल पर बैठे होते हैं और वहाँ का बटलर अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए होता है। तो फिर जैसे ही हम आंसू को देखते हैं तो वो भुक्कड़ों की तरह खा रहा होता है। जिसे देखकर आसूस कहता है, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि इतना दुबला पतला शरीर होने के बाद भी तुम्हारी डाइट काफी अच्छी है। जिस पर हंसू शर्माते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं सब कुछ अकेले ही खा गया। जिस पर आसूस उससे कहता है, ये इतना ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बल्कि सोचने वाली बात तो ये है, तुम्हें ये वॉरियर कर्स कैसे मिल गया? जिस पर हंसू कहता है, मुझे नहीं पता तुम मेरा यकीन करोगे या नहीं, पर एक बार एक वॉरियर एक फेरी को हरेस कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे सबक सिखा दिया और उस फेरी को बचाया। जिसको सुनकर आसूस चौंकते हुए कहता है, तभी मैं सोचूं तुम्हें फेरी ब्लेसिंग कैसे मिल गई? तुम्हें कुछ याद है क्या, जो वॉरियर फेरी को परेशान कर रहा था वो दिखने में कैसा था? जिस पर हंसू कहता है, मुझे माफ करना, जल्दीबाजी में मैंने उसके मुंह पे सीधा घुसा मार दिया, इस वजह से जल्दीबाजी में मुझे याद नहीं है। जिस पर आसूस कहता है, कोई बात नहीं, अगर हमें किसी तरह से वो बंदा मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा। जिस पर हंसू मुंह फेर कर कहता है, मुझे माफ करना मेरे दोस्त, पर तुम्हें वो बंदा अब कभी नहीं मिलने वाला। उतने में ही आसूस कहता है, मिस्टर हंसू, असलियत में तुम्हें बुलाने का रीजन ये है कि हमें मर्सनरी गिल्ड से पता चला कि जिसने इतने सारे ऑर्क को खत्म कर दिया वो तुम थे। जिस पर वो पसीने से भीगते हुए कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तो आसूस कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा तुमने तो हमारी मदद की है। पर मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि जितने ऑर्क खुले मैदान में रहते थे वो सभी एकदम से ऐसे गायब हो गए जैसे कोई जादू हो, यहाँ तक कि तुम उन्हें विलुप्त हुए मॉन्स्टर की गिनती में रख सकते हो। जिस पर हंसू मुस्कुराते हुए कहता है, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ऑर्क का सफाया कर दिया। तो उसे सुनने के बाद आसूस चिल्लाकर कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर हमें ऐसा ही करना होता तो हम कब की सेना भेजकर उन्हें खत्म कर चुके होते, या मैं खुद ही उनको मौत के घाट उतार देता। जिसके ऐसे चेहरे को देखकर वो दोनों लड़कियां शॉक हो जाती है और हमारा हंसू भी कुछ नहीं कह पाता। पर तभी आसूस अपने नॉर्मल वे में आते हुए कहता है, तुम काफी इंटरेस्टिंग पर्सन हो, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में इन लड़कियों से सुना था, इसीलिए तुमसे लड़ने की चाहत मेरी और बढ़ती जा रही है। उसके इतना कहने के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सभी बाहर गार्डन में खड़े होते हैं और आसूस कह रहा होता है, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके जवाब में हंसू अपना डैगर निकालते हुए कहता है, इसमें शुक्रिया कहने वाली कोई बात नहीं है। तो उसके हाथ में वो डैगर देखकर आसूस कहता है, क्या वो फेरी डैगर है? जिसे वापस रखते हुए हंसू कहता है, ये इस फ्रेंडली मैच के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसलिए इतना काफी रहेगा। और ये कहकर वो अपनी उंगली पे अपनी पावर यूज करने लगता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और आसूस भी कहता है, बहुत खूब, तुम इतनी खतरनाक पावर का यूज इतनी आसानी से कर रहे हो। और फिर वो अपने हाथ में भी वैसी एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है, इस तरह की पावर सीखने के लिए मैंने अपने दाएं हाथ को पता नहीं कितनी बार घायल कर दिया। जिसे देखकर हंसू कहता है, ये पावर तो बिल्कुल मेरी पावर की तरह है। पर उतने में ही आसूस एक मेड से कहता है,
मेरे लिए लेवल 1 की एक अच्छी तलवार लेके आओ। जिस पर वो मेड एक तलवार ले आती है, जिसे हाथ में पकड़ते हुए आसूस कहता है, चलो मैं तुम्हें पहले अटैक करने का मौका देता हूँ। जिसे देखकर हंसू सोचता है, प्रिंस आसूस इस किंगडम का तीसरा सबसे पावरफुल नाइट है, इसीलिए मुझे अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी। इतना कहकर वो अपने हाथ में भी तलवार बुला लेता है और उसे गुनोल की पावर के साथ मर्ज करने लगता है। जिसे देखकर आसूस बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है, मिस्टर हांसू तुम क्या हो? तो हांसू उससे कहता है, प्रिंस आसूस मेरे हमले के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहकर वो आसूस पर अटैक कर देता है, जिससे वहां इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है कि उसकी रोशनी सारे बादलों को चीरते हुए निकलती है। तो क्या हंसू के ऐसे अटैक से आसूस बच जाएगा या मारा जाएगा? ये जानने के लिए चैनल में बने रहिए।